ओके स्टूडेंट्स, टुडे इज डे नंबर 12 ऑफ द चैप्टर ऑफ इंटीग्रेशन इन क्लास 12 अप्लाइड मैथ्स बैच। कल हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन शुरू कर दिए हैं, ठीक है। और जाते जाते ही हम बोले थे कि अब क्या है ना कि लिमिट a टू b देगा, मतलब नंबर्स की आदत हो गई थी ना हम लोगों को। लिमिट अब a टू b देगा और उसका एक आंसर आया है, ऐसा बोल रहा है ये लोग खुद ही। एंड लिमिट्स a टू b दे दिया है, ये वाले का भी एक आंसर आया है। तो बोल रहा है फाइंड a एंड b, फाइंड a एंड b। कल ही मैंने दिमाग तो दे ही दिया था कि इस तरह के प्रश्न बनते कैसे। तुम अपने जैसे बनाते हो बनाते चल जाओ, अपर डालो, माइनस लोअर डालो, लेकिन फर्क इतना है कि तुम्हारे आंसर में a ही रहेगा और b ही रहेगा। वहां से विल यू गेट एन आंसर और अ रिलेशन। फिर इसको भी जैसे बनाते हो इंटीग्रेशन अपना वैसे ही बना लो। बनाने के बाद अपर डालो माइनस लोअर डालो, अपर डालो माइनस लोअर डालो कर लेना। वहां से विल यू गेट एन आंसर और अ रिलेशन। अब वो दोनों रिलेशन को सॉल्व करना। तो बोलो इसमें हमको डेफिनेट इंटीग्रेशन में कुछ पढ़ाने लायक है कि नॉर्मल पहला बात तो बच्चा वाला इंटीग्रेशन है और अपर लोअर में कुछ ऐसा प्रॉपर्टी थोड़ी लग रहा है। चलिए इसको अपना इधर बनाते रहिए और रेखा खींच के उसको अपना उधर बनाते रहिए। इसका जवाब क्या होगा, x4/4 होगा, दैट इज इक्वल टू 0, दे आर सेइंग दिस। और इसका जवाब होगा x3/3 एंड दैट इज इक्वल टू 2/3, दिस इज व्हाट दे आर सेइंग। ठीक, ओके लिखा। इसका जवाब होगा x4/4 एंड दैट इज इक्वल टू 0। इसका जवाब होगा x3/3 एंड दैट इज इक्वल टू 2/3, दैट इज इक्वल टू 0। इसका जवाब कि नहीं, इसको जब बाउंड किए हैं तब का जवाब, तब का जवाब। इसका जवाब 2/3 है कि इसको जब बाउंड किए हैं तब का जवाब, बाउंड किए हैं तब का। बाउंड कैसे किया जाता है, x के स्थान पे अपर डालो माइनस x के स्थान पे लोअर डालो। यही ना पढ़ाते थे डेफिनेट इंटीग्रेशन। कल के क्लास नहीं किए होंगे आप तो दिक्कत हो रहा होगा। डेफिनेट इंटीग्रेशन, x के स्थान पे अपर डालो माइनस x के स्थान पे लोअर डालो। चलो अपर डालो माइनस लोअर डालो। तो बोलिए यहां से क्या आया, b4 माइनस a4 के बीच में एक रिलेशन आ गया ना, इसको रिलेशन 1 दे दो। और यहां पे भी x के स्थान पे अपर डालो माइनस x के स्थान पे लोअर डालो। तो यहां पे भी एक रिलेशन आ रहा है, b³ माइनस a³ बट्टा 3 इज 2/3, 3 कट जाएगा, b³ माइनस a³ इज 2। ये एक अनदर रिलेशन आ रहा है। किस तरह से आप चाहते हैं हम सॉल्व करें इन दोनों रिलेशन को, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड? बोलो सब्स्टिट्यूट ही कीजिए, बेटर होगा, सब्स्टिट्यूट ही कीजिए, बेटर होगा। यहां से क्या आ जाएगा, b4 इज a4 मतलब b इज a, b4 इज a4 मतलब b इज। अब यहां b में डाल दो। अरे तो क्या हो रहा है जी, तो 0 का हो गया पूरा, तो आंसर कैसे आएगा? इतना बराबर 0, इतना बराबर 2/3, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। कितना आंसर दिया खंडेलवाल जी, -1 और 1 दिया है। तो इंटीग्रेट सही किए हैं, x³/3 अपर डालो, b³/3 माइनस लोअर डालो, a³/3 एलसीएम लिए 3 कट जाएगा, 2 हो गया। कुछ ऐसा आ रहा है क्या, बीच में प्लस होता तो तब इज्जत से सॉल्व होता, वहां गलती तो नहीं हो रहा है। x4/4 अपर डालो x के स्थान पे माइनस लोअर डालो x के स्थान पे, एलसीएम ले लिए 4 गया उधर, तो b बराबर a आया। b और a बराबर है और b और a बराबर है ऐसा कि दोनों का क्यूब घटने पे 2 आ रहा है। b और a बराबर है और दोनों का क्यूब को घटाने पे 2 आ रहा है, बराबर भी है और क्यूब को करने के घटाने पे 2 भी आ रहा है। अच्छा, हिट एंड ट्रायल मेथड ना करके इन लोगों ने जो आंसर दिया ना वो करते हैं। इन लोगों ने बोला है कि a इतना होगा और b इतना होगा। ओके 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 ओके, समझ गए हम गलती कैसे हुआ। आंसर देखिए तो समझ में आया। जब कोई चीज का पावर 4 है ना तो 2 पॉसिबिलिटी है, या तो दोनों खुद बराबर ही था या तो दोनों एक दूसरे का नेगेटिव था। दुनिया में कोई चीज का पावर 4 करने पे सेम आ रहा है, मतलब वो चीज या तो 1 1 है दोनों, तो 1 का पावर 4 इज इक्वल टू 1 का पावर 4, या तो वो चीज 1 और -1 है, 1 का पावर 4 इज इक्वल टू -1 का पावर 4। तो हम हड़बड़ी में ना माथा पे काट दिए, लेकिन 2 पॉसिबिलिटी लेके चलना था, ध्यान ही नहीं गया। और ये तुम लोग में से किसी का भी नहीं गया होगा, ध्यान गया था क्या? तुम लोग तो माथा पे 4 काट दिए, लेकिन जब आंसर देखे तब समझाना कि हाँ या तो a भी 1 और b भी 1, तो 1 का पावर 4 इज इक्वल टू 1 का पावर 4। क्या खंडेलवाल जी ठीक बोल रहे हैं? या फिर a -1 है मतलब नेगेटिव ऑफ व्हाट b इज, या b इज नेगेटिव ऑफ व्हाट। तो इसको कॉपी में कैसे शो करें,
कॉपी में बताओ कैसे शो करें। इसको इधर ही रहने दीजिए, काटिए, इसको इधर ही रहने दीजिए। इसको ना फैक्टराइज से बनाइए, ठीक। अब देखो दो नंबर्स का प्रोडक्ट शून्य आ रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? आइदर द फर्स्ट पार्ट इज 0 और द सेकेंड पार्ट इज 0। जैसे तुमने दुनिया में कोई दो नंबर्स इंटू किया और 0 आ रहा है, तो भैया दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 कैसे आ रहा है? एनी वन ऑफ देम इज 0। 55.5 इंटू डैश इज इक्वल टू 0, तो बोलो उस डैश में क्या है? ओके, डैश इंटू 7 इज इक्वल टू 0, तो उस डैश में क्या है? मतलब या तो पहला वाला 0 या तो दूसरा वाला 0। प्रोडक्ट ऑफ टू थिंग्स अगर 0 है तो आइदर ऑफ देम इज 0। अब बोलो यहां से क्या मिला? ये लिखो केस रिजेक्टेड। कोई एक चीज का स्क्वायर दूसरा चीज के स्क्वायर के नेगेटिव कभी नहीं हो सकता है। दुनिया में कोई एक चीज का स्क्वायर दूसरा चीज के स्क्वायर के बराबर भले हो सकता है। जैसे 5 का स्क्वायर -5 के स्क्वायर के बराबर भले हो सकता है, 6 का स्क्वायर -6 के स्क्वायर के भले हो सकता है। लेकिन दुनिया में दो चीजों का स्क्वायर करने पे ये वाला का स्क्वायर उसके स्क्वायर के नेगेटिव ऐसा हो ही नहीं सकता। इधर लिखो केस रिजेक्टेड। तो अब आप ये केस में आ गए, b² माइनस a² इज 0। यहां जगह नहीं, हम उधर कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। तुम लोग नीचे अपना करते रहो, या हम ऊपर कंटिन्यू कर दे रहे हैं। तो ऊपर हमने कंटिन्यू कर दिया, एक हो गया ये वाला, फर्दर क्या हो गया? b + a इंटू b माइनस a 0। और पार्ट में क्या आया था? और पार्ट में ये आया था ना, और पार्ट में तो ये आया था ना। तो यहां लिखो केस रिजेक्टेड। ये तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि दुनिया में एक नंबर का स्क्वायर दूसरे नंबर के स्क्वायर के नेगेटिव, ऐसा नहीं हो सकता है। एक नंबर के स्क्वायर दूसरे नंबर के स्क्वायर के बराबर भले हो सकता है। जैसे 5 का स्क्वायर -5 के स्क्वायर के बराबर है, 6 का स्क्वायर -6 के स्क्वायर के बराबर है। लेकिन 6 का स्क्वायर किसी दूसरा नंबर -6 के स्क्वायर का नेगेटिव, ऐसा नहीं हो सकता है। तो उधर का केस रिजेक्टेड, इधर फिर से दो पॉसिबिलिटी। अब फिर से भाई दुनिया में दो नंबर्स इंटू होके 0 दे रहे हैं, तो आइदर द पहला नंबर इज 0 और द, तो बोलो एक पॉसिबिलिटी क्या आया और दूसरा पॉसिबिलिटी क्या आया? ठीक, यही बतवाना हम हड़बड़ा के a बराबर b कर दिए थे। हम क्या किए थे उस समय? हम उधर ले गए थे, 4 काटे और b बराबर a बोले। ये भी बोल रहा है b बराबर a, पर वो एक पॉसिबिलिटी बोल रहा है। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या बोल रहा है? b बराबर -a। कल हम एक बात बोले थे प्रत्युष पोदार की, बहुत बार तुम लोगों का डाउट के नाम पे हम लोगों को कुछ अच्छा क्वेश्चन का दर्शन हो जाता है। या तो दर्शन करना है तो घर में बैठ के ईच एंड एवरी क्वेश्चन को पूरा बनाओ, नहीं तो तुम लोगों के डाउट के नाम पे दर्शन हो पाता है हम लोगों को। क्योंकि अभी किताब मेरे लिए भी तो नया है ना। हम तो हड़बड़ा के कभी, अगर हम बोर्ड पे नहीं पढ़ा रहे होते तो मेरे पास डाउट भी लाए होते, बोलते हाँ बाबू उधर ले जाना, b बराबर a हो जाएगा, इधर डाल के बना लेना। फिर तुम अगला दिन हमको हुड़ते पेरते कि सर हमको फिर से बताइए, नहीं बन रहा है, तो भले हम क्लियर करते आपको। एनीवेज, तो ये एक पॉसिबिलिटी आया और ये एक पॉसिबिलिटी आया। मैं यही पॉसिबिलिटी तो उस समय हड़बड़ा के लाया था, तो ठीक है उस पॉसिबिलिटी को भी मैं ट्राई जरूर करूंगा। ऑफिशियली कॉपी में तो दोनों पॉसिबिलिटीज ट्राई करूंगा ना। वो तो उस समय वाला काट दो, तो गलत ही है, ठीक है ना, उस समय वाला काट दो। ठीक, तो इधर आइए, रेखा के उस पार 2 लिखे हुए हैं आप, रेखा के उस पार आइए, 2 लिखा हुआ है आपका, जल्दी कीजिए। अब रेखा के उस पार, अब रेखा के उस पार आए सब लोग, हो गया। रेखा के उस पार क्या करिएगा? रेखा के उस पार क्या कीजिएगा? ए में सीधे क्या डाल दीजिए? ए में सीधे बी डाल दीजिए। एंड रेखा के उस पार एक पॉसिबिलिटी और है, ए में सीधे माइनस ऑफ बी डालिए। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? अब बढ़ो, आंसर आ जाएगा। बढ़ते जाओ इधर, तो इधर बढ़ेंगे तो 0 बराबर 2 हो गया ना। क्या हो गया? 0 बराबर, तो केस रिजेक्टेड। अब उधर बढ़ो, 2b³ इज 2, उधर बढ़ो, 2b³ इज 2 आ रहा है ना, 2b³ इज 2 आ रहा है। जो लेट से आए सवाल को उतार लीजिएगा। हमने सवाल को कुछ ज्यादा ही आसान समझ लिए थे, पर बनाए तब अभी समझ आया कि इतना आसान नहीं है। उतार लीजिएगा जरूर से जो लेट से आए हैं। ये मिटा दे नीचे वाला पूरा, एक बार फिर से समझा दे रहे हैं। b4 माइनस a4 है 0। हम हड़बड़ा के क्या किए थे ये बताओ? बोला आप उसको उधर ले गए, माथा का 4 काट दिए, b बराबर a आ गया। गलत था कि वो बस एक
पॉसिबिलिटी था। नोट करना ही पड़ेगा, छोड़ दो, फोटो मत खींचो, क्योंकि तो आधा अधूरा है, नहीं समझ में आएगा शाश्वत मोदी। सिर्फ सवाल नोट करिए, ये तो आधा है जी, इसका आधा सोल्यूशन हम मिटा चुके हैं। हिमांशु से नोट करना, आधा सोल्यूशन मिट चुका है। चलिए हाँ, कमिंग बैक, ये जो हम हड़बड़ा के किए थे वो गलत था कि वो बस एक पॉसिबिलिटी था, हम इसको उधर ले गए थे, माथा का 4 कट गया था। जो लेट से हैं ये मत उतारो, ये आधा है जी, शुरू का आधा मिटा दिए हैं, ये उधर गया, ए बराबर बी आया। ठीक, ए बराबर बी आया, हम बना बोलो नहीं बना, केस रिजेक्ट हो गया। क्या आ रहा था, 0 बराबर 2 आ रहा था। फिर हम 2 मिनट के लिए सोचने लगे, अरे ऐसे काहे हो रहा है। फिर आंसर देखिए, आंसर में था एक आंसर 1 और एक आंसर -1। फिर हमको रियलाइज हुआ, हाँ ये बात तो सही है, दुनिया में 2 नंबर्स का पावर 4 को घटाने पे 0 आ रहा है, मतलब A4 is B4, A4 is B4 मीन्स A बराबर B की A बराबर माइनस ऑफ B भी हो सकता है। A4 is equal to B4, A to the power 4 is equal to B to the power 4, मतलब A 1 है और B भी 1 ही है, 1 का पावर 4 is equal to 1 का पावर 4, या फिर A 1 है और B -1 है, 1 to the power 4 is equal to -1 to the power 4। जो शुरू से अटेंड किए वो समझ रहे मेरी भाषा को। चलो तो 2 पॉसिबिलिटी आया, ये तो रिजेक्ट हो गया। अब इसमें चले तो फिर फर्दर 2 पॉसिबिलिटी है, 2 पॉसिबिलिटी है ना, इधर दिस इज 0 और दैट इज 0, तो ये तो केस रिजेक्ट ही हो गया, ये वाला केस रिजेक्ट, देखो मैंने लिखा है यहाँ पे केस रिजेक्ट। अब इसमें फिर 2 पॉसिबिलिटी आया, तो अब उस तरफ दोनों पॉसिबिलिटी से बनाइए आप लोग। चलो उस तरफ बना रहे हैं, तो उस तरफ आ रहा है b³ - b³ इज 2, तो ये तो भैया केस रिजेक्टेड हो गया ना, b³ - b³ इज 2, मतलब 0 बराबर 2 ऐसा कभी होता है क्या? और इधर आ रहा है 2b³ इज 2, सो क्या लाने में सफल हो गए? बहुत कुछ का ध्यान रखना था, क्यूब रूट ऑफ 1 तो 1 ही होता है। हाँ ठीक है 1 ही होता है, क्यूब रूट ऑफ 1 तो 1 ही होता है। चलो बी निकाल के घर चल जाएं कि रुकिए अभी कहाँ, बी का वैल्यू डालो तो ये निकलेगा। तो बी का वैल्यू यहाँ डालो, डाले कि ये केस तो शायद आप रिजेक्ट कर चुके थे, इसके कारण तो रिजेक्ट हो गया था ना, तो इसमें डालो ना। अब नाव में आओ, वैल्यू डालो, कौन सा वाला में डाले, दोनों एक दूसरे के बराबर है कि दोनों एक दूसरे का नेगेटिव है, तो तुम ए लाने में सफल हो गए, -1 एंड बी इज 1। एक बार खंडेलवाल जी आंसर देखिए, तो इज्जत से लिखा है ए इज -1, ऐसे लिखा है ए इज -1 लिखा है, ओके ऐसा काहे पूछे हम इससे? हाँ b -1 तो a +1, ऐसा तो नहीं ना लिखा है। बोलो प्रत्युष पुदार, इंटीग्रेशन में फंसना था कि पावर 4 पे इतना सोचना था, हम लोग को सोचे ही नहीं थे कभी सर। पावर का खेल था, इंटीग्रेशन में तो फंसे ही नहीं हम लोग। पावर 4 का खेल था कि अगर a का पावर 4 इज इक्वल टू b का पावर 4 है तो पावर 4 मत काट देना बाबू, इस तरफ लाना, a + b × a - b लिखना, a + b मतलब a² - b², a + b मतलब a² + b² 0। फिर उसका 2 केस होगा, उधर वाला रिजेक्ट हो जाएगा, फिर इधर वाले का फिर 2 केस होगा, और 2 केस के आंसर्स को उधर रेखा के उस ओर बनाइए। रेखा के उस ओर जब बना रहे थे तो कौन सा वाला से आंसर आया, a बराबर b वाला से आया कि a बराबर -b वाला से आया? हाँ मतलब वही भावना वही है, b बराबर -a वाला से आया। कंफ्यूजिंग है कि नहीं? समराइज कर दिए तो अब समझ में आ गया है, क्लियर हो गया ना? जो लेट से आए हैं शुरू से इस प्रश्न को उतारिएगा, शुरू से उतार लिए प्रश्न जान, शुरू से उतारना। क्वेश्चन नंबर नहीं सुनाई दे रहा है ना 100 नहीं जाएगा। फाइंड ए, कुछ मेरे को एक्सप्लेन करना है कि नॉर्मल इंटीग्रेशन कर लीजिए, फिर बाउंड कर दीजिएगा, अपर डालो माइनस लोअर डालो, एंड दैट इज इक्वल टू 11, दैट इज इक्वल टू, चलो नॉर्मल इंटीग्रेशन करो पहले। हाँ बोले तो वही बोल रहे हैं इन लोगों को भी, तो पिछला क्वेश्चन में भी वही बोले, तो कैलकुलेशन में फंसे थे पिछला में, इंटीग्रेशन थोड़ी समझाया था इन लोगों को। नॉर्मल इंटीग्रेशन करो,
बाउंड करो, अपर डालो माइनस लोअर डालो, दैट इज इक्वल टू 11। फंसे उसके बाद से हम लोग कैलकुलेशन में। पीला क्या था जानते हो? ऐसा कुछ आया था, ठीक है। तो कोई भी आम इंसान क्या बोलेगा बताओ? यही ना बोलेगा, हम लोग यही करके बनाए तो आंसर मैच नहीं किया। तब फिर हम बोले कि नहीं बाबू, इसको ऐसे करो और फिर इसको दिस इंटू दिस ऐसे लिखो, फिर रेखा खींचो, एक पॉसिबिलिटी ये करो और एक पॉसिबिलिटी ये करो। ये हो गया रिजेक्ट। क्या है रिजेक्ट हो गया बताइए? दुनिया में कोई एक चीज का स्क्वायर दूसरा चीज के स्क्वायर के बराबर होता है, लेकिन उसका नेगेटिव के बराबर नहीं होता है। 6 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर के बराबर होता है। 6 का स्क्वायर कोई दूसरा चीज माइनस 6 का स्क्वायर के बराबर होता है। सुन लीजिए, जो मेन बात है यही पार्ट के थे हम लोग। 6 का स्क्वायर कोई दूसरा नंबर माइनस 6 के स्क्वायर के बराबर होता है, लेकिन माइनस 6 का स्क्वायर का नेगेटिव के बराबर नहीं होता है। 6 स्क्वायर क्या आता है? माइनस 6 स्क्वायर क्या आता है? 6 स्क्वायर इज कोई दूसरे नंबर का स्क्वायर के बराबर, माइनस 6 के स्क्वायर के बराबर हुआ ना। पर ऐसा हो रहा है क्या कि कोई नंबर का स्क्वायर किसी दूसरे नंबर के स्क्वायर का नेगेटिव? 6 का स्क्वायर माइनस 6 के स्क्वायर के बराबर हुआ, पर क्या 6 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर का नेगेटिव तो नहीं होता है ना। तो ये रिजेक्ट। फिर यहाँ दो बातें हुई। दो बातें क्या हुई? एक बातें ये हुई और एक बातें a प्लस बी जीरो और a माइनस बी जीरो। तो यहाँ से एक पॉसिबिलिटी आया a बराबर b और एक पॉसिबिलिटी आया, ठीक। अब ये दो पॉसिबिलिटी को रेखा के उस ओर जो बन रहा था ना उसमें डाले, तो रेखा के उस ओर a के जगह पे b डाल के बढ़े और a के जगह पे माइनस b डाल के बढ़े। तो a के जगह पे b डाल के बढ़े तो फिर रिजेक्टेड हो गया। सर चक्कर आ रहा है ना लिटिल लिटिल। तो यही सब लफड़ा था। क्यों रिजेक्टेड हुआ था? ऐसा क्या आ गया था? कुछ आया था जो केस पॉसिबल नहीं हो सकता है, कुछ आया था जो पॉसिबल नहीं हो सकता है। एनीवेज, इंटीग्रेशन हम नहीं पढ़ाए लोगों को, कैलकुलेशन पढ़ाए सिर्फ। नहीं, इंटीग्रेशन में नया थोड़ी है। चलिए बाउंड कीजिए। अपर डालो माइनस लोअर डालो, दैट इज इक्वल टू 11। अपर डालो माइनस लोअर डालो, दैट इज इक्वल टू 11। तो x के जगह पे अपर डालो माइनस लोअर डालो, क्या कट जाएगा? काट दिए तो, ओ अच्छा कट गए तो ठीक। माइनस लोअर डालो, फैक्टर थ्योरम लगा के किए हो क्या फैक्टराइज? ऐसा आया है कुछ? तो बिना फैक्टर थ्योरम के थोड़ी होगा। मतलब अब तो फैक्टर थ्योरम लगाए हो ना। हाउ विल यू गेट द आंसर ऑफ ए? लॉन्ग डिवीजन। तो फैक्टर ही थ्योरम तो लगा रहे हो। सब लोग पहले पहुंचिए यहाँ तक। उसके बाद ये 9वीं कक्षा का क्वेश्चन है। 9th क्लास में एक क्वेश्चन दिया रहता था, चलो जी फाइंड ए। तो बच्चा करता था पहले मिड टर्म स्प्लिटिंग। उन लोगों को हम लिखवा देते थे कि मिड टर्म स्प्लिटिंग कब होगा? जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, क्योंकि 9th के सिलेबस में तो क्वाड्रेटिक है ही नहीं। तो बच्चों को बताना पड़ता था कि जब डिग्री 2 रहेगा, लिसन टू मी, जब डिग्री 2 रहेगा तो मिड टर्म स्प्लिटिंग करना क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि 9th के बच्चे तो जान ही नहीं रहे। फिर हम बोलते थे अगर क्वाड्रेटिक से नहीं बन रहा है तो तुम लोग को हम 8-10 को फॉर्मूला लिखा दे रहे हैं। जैसे ए क्यूब प्लस बी क्यूब का लिखा दिए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का लिखा दिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का लिखा दिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का भी लिखवा दिए। उससे भी नहीं बना तो हम बोलते थे कि बढ़िया से हाथ पांव धो के बाल में तेल लगा के फैक्टर थ्योरम लगाओ। पूरी बात को फिर से सुनिएगा। कोई भी बच्चा को 9th लेवल का क्वेश्चन है ये, को हम लोग सबसे पहले बोलते हैं कि बाबू मिड टर्म स्प्लिटिंग ही करके फैक्टराइज करना। लेकिन मिड टर्म स्प्लिटिंग कब होगा? व्हेन इट इज क्वाड्रेटिक। इज इट क्वाड्रेटिक? नो, इट इज क्यूबिक। फिर सेकंड हम उन लोगों को बोलते थे कि जो रटा रटाया फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखवा देते थे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब लिखवा देते थे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब लिखवा देते थे। अगर उससे भी नहीं बने तो फैक्टर थ्योरम लगाना। तो लिखिए इंग्लिश, नाउ अप्लाइंग फैक्टर थ्योरम। नाउ अप्लाइंग फैक्टर थ्योरम। प्रत्युष पुदार, पिछला 2 क्वेश्चंस के बारे में कुछ टिप्पणी करोगे? इंटीग्रेशन में दम नहीं है, सोल्यूशन जो करना है उसमें है। अप्लाइंग फैक्टर थ्योरम, नाउ अप्लाइंग फैक्टर थ्योरम, नाउ अप्लाइंग फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम कुछ याद है खंडेलवाल जी? बोलो, गिवन एक्सप्रेशन को कुछ पॉलिनोमियल मान लेते थे, पी एक्स पी वाई पी जेड।
और उसमें ए का वैल्यू डाल के देखते थे। 1 डालो, शून्य आ रहा है क्या? दिस इज कॉल्ड हिट एंड ट्रायल मेथड। आ रहा है कि जब आ नहीं रहा तो काहे टाइम वेस्ट कर रहे हैं? तो ठीक है, तो -1 डालो। -1 डाल के आ रहा है कि फिर क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं? थोड़ा बड़ा नंबर डालिए, 2 डालिए, 2 डालिए, 2 डालिए और 2 डालिए। ये 8 और ये 4, 12 और 2 14 आ रहा है। 14 - 14 शून्य आ रहा है। तो फैक्टर थ्योरम ऐसे ही बनता था ना। वन ऑफ द फैक्टर कैसे निकालते थे? हिट एंड ट्रायल मेथड से। ये आज का सेकंड क्वेश्चन उतारिए। फर्स्ट क्वेश्चन एक अच्छा सवाल था, उतार जरूर लीजिएगा, उसको भेज दिए ना। इंटीग्रेशन में दम नहीं था, कैलकुलेशन में दिक्कत हुआ। ब्लू नहीं है, ठीक। इंटीग्रेशन में दम नहीं था, कैलकुलेशन में दम था। चलिए, नाउ खंडेलवाल जी 2 डालने पे शून्य आया, मतलब +2 डालने पे 0 आया, मतलब +2 डालने पे। तो देयरफॉर x -2 इज अ फैक्टर। कुछ याद आ रहा है 9th क्लास? x -2 इज अ फैक्टर। और अगर मान लो -2 डालने पे 0 आता तो x +2 इज अ फैक्टर हो जाता। सुजल तुम यहां बैठो। अरे आओ ना भाई, कुछ पेन चला लोगे? तुम आओ तो सही। हम तुम्हारे लिए पूरा बेंच दिए हैं, पर ट्राई तो करो। नीचे नहीं बैठा रहे हैं ट्राई तो करो। पैर फैला लो थोड़ा आराम से। हाँ, कम से कम पेनवा तो चलाते रहोगे, उधर तो मोबाइल चलाते रहते हो। ओके, खंडेलवाल जी मैंने फिर से पूछा, अगर मान लो -2 डालने पे शून्य आता है, -2 डालने पे तो x +2 इज अ फैक्टर, और +2 डालने पे शून्य आता है x -2 इज अ फैक्टर। अब अदर फैक्टर कैसे निकलता है? लॉन्ग डिविजन से। हम एक बार फिर से बोल रहे हैं, ये क्लास 9 का क्वेश्चन हो गया। अब फैक्टर थ्योरम में वन ऑफ द फैक्टर हम लोग निकालते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड से। हिट एंड ट्रायल मेथड क्या है? 1 डाल के देखो शून्य आ रहा है क्या? नहीं आ रहा तो काहे टाइम वेस्ट कर रहे हो? -1 डाल के देखो शून्य आ रहा है क्या? नहीं आ रहा तो क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? 2 डालो, -2 डालो, 3 डालो, -3 डालो। इतना में से कोई एगो में आ ही जाता है। हम लोगों का किस्मत अच्छा था, 2 पे ही आ गया शून्य। +2 पे आया ना, मतलब +2 पे आया तो x -2 इज अ फैक्टर। और अगर -2 पे शून्य आता तो x +2 इज अ फैक्टर हो जाता। चलिए अब लॉन्ग डिविजन कर रहे हैं। कितना जा? a² जा। a जा। ओके, एक बात पूछ रहे हैं, मान लीजिए कोई बहुत बड़ा सा नंबर है 18, तुमको उसका वन ऑफ द फैक्टर पता चल गया 2, तो तुम क्या करते हो टू गेट द अदर फैक्टर? 18 नहीं, 18 को नहीं, कुछ और रखते हो, 24 लेते हैं। तुम लॉन्ग डिवीजन करते हो, कब तक करते चल जाते हो लॉन्ग डिवीजन, ये बताओ? जब तक कटम कुटुम 0 नहीं आ जाए। आ गया जी? तो तुम बोलते हो ना 12 इज अनदर फैक्टर ऑफ दिस नंबर 24, मतलब वन ऑफ द फैक्टर इज a -2 एंड दैट इज अनदर फैक्टर। भावना समझो, 12 इज द अनदर फैक्टर एंड 2 इज वन ऑफ द फैक्टर। क्या 12 ही एकमात्र फैक्टर है कि इस 12 को फर्दर तोड़िए? 12 को क्या तोड़ सकते हैं? 2 × 2 × 3। अब लिखाएगा ये 24 प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर्स 2 × 24। 2 × बोलना ये चाह रहे हैं कि ये लिखाएगा दिस इंटू दैट वन, ऊ वाला को फिर फर्दर तोड़ना। कैसे? 24 को लिख सकते हैं 2 × 12, और 12 को फर्दर तोड़े ना 2 × 2 × 3। हम ये पूरा 9th क्लास का ही बात सारा समझा रहे हैं। 9th के बच्चों को ऐसे एग्जाम्पल देकर समझाते हैं। ये क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? तो लिखिए देयरफॉर ये इज इक्वल टू दिस इंटू दिस। तो इंटीग्रेशन में दम नहीं है, कैलकुलेशन में फंसे हुए हम लोग। इसको 1 नंबर दीजिए, तो ये मिटाने जा रहे हैं। इसको 1 नंबर दीजिए, जो आया था ना, इसको 1 नंबर दे दीजिए। ये वाला को 1 नंबर दे दीजिएगा। मिटा दे डिवीजन। तो ये अब तुम लिख सकते हो दिस इंटू
दिस, ठीक। अब उसको फिर से तोड़ो, मिड टर्म स्प्लिटिंग से टूट रहा है कि सर नहीं टूटेगा, ठीक है। ऐसे हमको तो ट्यूशन पढ़ाना है ना, तो हम तो बोलेंगे ना कि जैसे डिवाइड करने पे जो आता है, अगर वो फिर से टूट रहा है तो उसको फिर से तोड़ा करो। अभी हमने क्या समझाया था, 24 और 3 समझाया था शायद, 3, 24 नहीं, यहाँ क्या था, यहाँ 2 था। तो हमने बोला था कि ये जो आ रहा है अगर ये फिर से टूटे तो इसको फिर से तोड़ो, 2 इंटू 2 इंटू 3। तो दिस 24 कैन बी रिटन एज 2 इंटू, दिस 24 कैन बी रिटन एज 2 इंटू वो वाला 12, और 12 फिर से क्या हुआ, तो वही भावना समझा रहे हैं। वन ऑफ द फैक्टर जो हिट एंड ट्रायल मेथड से है और अदर फैक्टर जो लॉन्ग डिविजन से आया। टूट नहीं रहा है पर हम बस समझाने के लिए बोल रहे हैं। मान लो ये ब्ला इंटू ब्ला ऐसे टूटता, कुछ होता, मान लो a+7 a-3 ऐसा कुछ टूट जाता, तो हो जाते 3 फैक्टर्स या 4 फैक्टर्स, जितने टूटेंगे उतने फैक्टर्स होंगे। जैसे यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 बोले। हम लोगों का किस्मत खराब है कि ये वाला मिड टर्म स्प्लिटिंग होगा ही नहीं। कैसे समझ में आता है मिड टर्म स्प्लिटिंग होगा कि नहीं? अगर डिस्क्रिमिनेंट चेक करते हैं ना, b² - 4ac पढ़ाई थी ना बचपन में मीन्स कि डिस्क्रिमिनेंट अगर पॉजिटिव है तो मिड टर्म स्प्लिटिंग होगा। b² कितना हुआ, b² - 4ac, तो 9 - 28 नेगेटिव आ गया ना डिस्क्रिमिनेंट, तो टूटेगा ही नहीं। चलिए हम लोग कहाँ थे, इंटीग्रेशन बना रहे थे, देखो यहाँ थे ना, लिखिए देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स, देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स, इसको 1 नंबर देना हम भूल गए थे, आप लोग जाके दे दीजिए वहां पे 1 नंबर। देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स, ये नोट करना, ठीक है, ये नोट करके फिर ये नोट करना। समझ आ रहा है जी कि सर पूरा मिक्सिंग हो गया, कुछ बुझा नहीं रहा है। शाश्वत मोदी जब से आए हो तब से चक्कर टाइप का थोड़ा लग रहा है, नहीं मतलब चक्कर जैसा लग रहा है। इंटीग्रेशन से चक्कर आ रहा है कि इक्वेशन देख देख के? भाई इंटीग्रेशन में कहाँ दम था भाई, इंटीग्रेशन में दम था ना। हाँ डेली हम पढ़ाते हैं नया कंसेप्ट, मान रहे हैं हम इस बात को, पर आज हमने तो कोई दमदार इंटीग्रेशन कराया नहीं है। इनफैक्ट कल भी कोई दमदार इंटीग्रेशन नहीं हुआ था। हाँ कैलकुलेशन दमदार हो रहा है। अब क्या हो गया, तो तुम लोग को देखो लॉगिन तो करके छोड़ना ही चाहिए था ना, ये बात तो शुरू से हमेशा से हम बोले। ये कमिंग बैक, इक्वेशन 1 बिकम्स दिस इनटू दिस इज 0, यहां से एक पॉसिबिलिटी दूसरा पॉसिबिलिटी बैक। सर खाली पॉसिबिलिटी किए हुए तब से आधा घंटा से आप। चलो आंसर हो गया क्या कि कुछ और करना है? इधर रिजेक्टेड हो गया, मिड टर्म स्प्लिटिंग हो नहीं रहा है, और इधर हो गया 2। इंटीग्रेशन नहीं हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया कि एक पॉसिबिलिटी ये, फिर वो रिजेक्ट हो गया, फिर दूसरा पॉसिबिलिटी ये, फिर रिजेक्ट हो गया, यही कर रहे हैं तब से। ओके कम बैक टू द थ्योरी पेज स्टूडेंट्स। थ्योरी पेज में है ना चाहिए, ठीक है, कहीं और लिखते रहिए, फिर जब सारा हो जाएगा तो फाड़ के वहां जाके चिपका देना। एक जगह होना चाहिए थ्योरी, नहीं टॉप में मत लिखो। तुम कभी टॉप में 20 पन्ना बाद जाके पढ़ने वाले हो, कभी नहीं पढ़ोगे। जो भी है हम चाहते हैं सारा थ्योरी एक जगह रहे। टेल मी द रोमन नंबर खंडेलवाल जी। 17 लिखिए। डेफिनेट इंटीग्रल के सवाल में अगर t मानते हो तो बाबू लिमिट भी चेंज करना पड़ेगा, लिमिट भी चेंज करना पड़ेगा। अभी हम बता रहे हैं इसका क्या अर्थ है। जैसे क्वेश्चन में आप t मानते थे तो भैया क्योंकि तुम t मान चुके हो तो अब तो dt से ही ना इंटीग्रेट होगा। इसी को ना हम लोग अपनी देहाती भाषा में बोलते हैं क्या संभला एंड क्या लिख के संभला। अगर t मान चुके हो तो अब वो इंटीग्रेशन भी dt से ही होगा, इंटीग्रेशन भी dt से ही। तो जब तुम इतना क्लियर है तो जो लिमिट दी हुई रहती है 2 to 4 3 to 6 वो तो x के बारे में दी हुई रहती है ना, और तुमने तो प्रश्न को t में कन्वर्ट कर दिया है, तो लिमिटवा भी t के अनुसार। मतलब कुछ ऐसा समझो
कि स्कूल में 8 क्वेश्चन हुआ और हम 25 को क्वेश्चन कराए, तो तुम क्या बोलते हो? अबे स्कूल का 8 मतलब सुमित सर का 25। बोले का अर्थ यह है कि स्कूल 8 को में चैप्टर फिनिश कर देता है और वही 8 पढ़ाने के चक्कर में इनको 9-9, 10-10, 12-12 क्लासेस लेने पड़ते हैं, इतने सारे क्वेश्चंस कराने पड़ते हैं। मतलब उनकी भाषा में जो 8 है वो डीएक्स था, तो लिमिट 8 है, 8 से ज्यादा पढ़ाता नहीं है कोई भी चैप्टर में, प्रश्न लिखवा कर 8 को बनवाता होगा। तो डीटी की भाषा में, डीटी मैं हूं, डीटी की भाषा में 25 पहुंच जाता है। मैं एक बार फिर से पूरी बात बोल रहा हूं, अब तो शायद समझ में आ ही गया है। तुम अगर क्वेश्चन में कभी भी टी मान लेते थे तो इंटीग्रेट विद रेस्पेक्ट टू, अब तो तुमको डीटी ही करना पड़ता है ना। ऐसा होता है कि हम तो पगली पगली करके बोलते थे, बोल पगली तू क्या बोल रही है, कहीं पे एक्स बोल रही है, कहीं पे डीटी बोल रही है, पूरा पूरी डीटी बोल या पूरा पूरी डीएक्स बोल, ऐसे हम बोलते थे ना। तो आप क्वेश्चन को में अगर कहीं पे भी टी माने हैं तो इंटीग्रेशन तो आप डीटी से ही कीजिएगा, इतना क्लियर है। अब हम आगे ये बोल रहे हैं क्योंकि तुमने पूरे प्रश्न को ही टी डीटी में कर दिया है, तो लिमिटवा जो 2 to 3, 2 to 4 रहता है वो एक्स का काहे लिख रहे हो जी, वो भी टी का करो। चलिए एग्जाम्पल, एक प्रश्न बोलो प्रतिस्पर्धा टी वाला, कोई भी, मतलब जो तुम्हारा फेवरेट हो, छोटा सा ही बोलो। e to the power 2x plus 3 है ना टी वाला, टी मान के ही ना बनेगा। ठीक है, आप लोग तेज हो गए अलग बात है, पर ऐसे तो ये टी से ही बनेगा। और लिमिट दे देते हैं 2 से 4। हम लोगों के कोचिंग के इतने बच्चे, जितने बच्चे हैं उनको इस सब में आप थोड़ी दम है जी, इसका तो बैठे बैठे आंसर दे देगा। क्या बोलेगा? ईटी dt by 2, क्या लिख कर संभला dt by 2, क्योंकि तुमको पता है कि इसको मानेंगे तो डिफरेंशिएट होते समय गुना 2 आएगा तो बटवा में चल जाता है ना, डिफरेंशिएट करते समय गुना में आएगा तो बटवा में चल जाता है। ये वही समझ रहा है जो पेन चलाने लगा है, इसलिए हम तुमको बुला रहे हैं, यहां बैठ के पेन चलाओ कम से कम। मजाक की बात नहीं है सूजल। देखिए डिफरेंशिएट में गुना 2 आया है। अच्छा, हमको नहीं पता था कि ये लोग भी बैठा हुआ, हम तो तुमको नेचुरली अपना प्रतिक्रिया तुम पे व्यक्त कर रहे थे। हमको नहीं ध्यान था कि लोग बैठ के सुन रहे हैं। तुम ऐसा कार्य ही करते हो कि प्रतिक्रिया के कमिंग बैक। इतना में कुछ नया था खंडेलवाल जी की कि आप अगर टी माने हैं तो अब डीएक्स में थोड़ी कीजिएगा, ऐसे थोड़ी करने वाले हैं कि e to the power t, पागली नहीं तो डीएक्स लिख के कर रही है। कैसे कर रही है? इधर टी लिखी है, इधर डीएक्स लिखी है, तब आप क्या बोलेंगे? dt by 2। स्टूडेंट्स, मैंने कुछ नया बोला कि नहीं, प्रश्न को टी में किए हैं तो विथ रेस्पेक्ट टू भी dt ही होगा। बगल में ये ब्लू वाला कृपया जरूर लिखिएगा, थ्योरी पेज में ही पढ़ा रहा हूं मैं। अब यहां पे होगा जब और तब। क्या होगा? जब और तब। जब तुम्हारे स्कूल में 8 प्रश्न पढ़ा के चैप्टर खत्म हुआ, तब मेरे कोचिंग में 25 प्रश्न पढ़ा के चैप्टर खत्म हुआ। जब तुम्हारे स्कूल में 16 प्रश्न पढ़ा के क्वेश्चंस का चैप्टर खत्म हुआ तो मेरे कोचिंग में 50। मतलब जब और तब किए ना, ये मैं मिटा रहा हूं, जगह नहीं है। अब लिखिए जब x है, बोलो जी 2, इधर देखिए थोड़ा सर, जब x है 2, तब t क्या है बताओ। तो बोलो उसके लिए x और t के बीच में कनेक्शन हुआ, आप बताइए। अरे बाबू लिखल तो है जी कनेक्शन x और t के बीच का, x और t के बीच का कनेक्शन तो लिखा ही हुआ। क्या कनेक्शन है कि t is 2x plus 3, कनेक्शन हुआ तो दिया ही हुआ है। तो जब x 2 है तो तुम बताओ यहां t कौन सी हो रहा है? 7 हो रहा है ना? नहीं समझे? यहां डालिए ना जी, 2 2 plus 3 तो 7 हो रहा है ना। तो जब वो 2 dx की भाषा में तो भैया dt की भाषा में 7 होगा, dt की भाषा में। और जब 4 है, फिर से लिखो, जब x है 4 तब t कितना होगा बताओ? डालो भाई, 4 दूनी 8 और 3 11 होगा। पूरा कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर है खंडेलवाल जी? कुछ हम एकदम रॉकेट टाइप का साइंस वाला बात कर दिए कि नॉर्मल बात है कि प्रश्न में टी माने हैं तो इधर भी तो dt में ही लिखते थे, तो अब से लिमिटवा भी तो dt का ही होना चाहिए ना, t का लिमिट होना चाहिए। तो हम पूछे जब x 2 है तब t कितना है, तो आप मेरे से पूछे कनेक्शन हुआ बताइए। अरे वो तो लिखा है जी कनेक्शन हुआ, क्या कनेक्शन है कि t is 2x plus 3। सो नाउ यू कैन इंटीग्रेट इट, कांस्टेंट बाहर निकलेगा और जवाब कितना होगा? ET का इंटीग्रेशन तो ET होता है ना, बाउंड कर दो। फोगलर सिस्टर्स, वी आर बाउंडिंग इट विथ 11 and 7। हाँ ओके, अब तो T में आ गया ना। वी विल नॉट बाउंड इट विथ 4 and 2, नो। x के स्थान पे अपर डालो माइनस x के स्थान पे, और पूरा चीज रेक्टेंगुलर ब्रैकेट में।
अपर डालो तो E11, लोअर डालो E7, फाइनल जवाब हुआ इतना। तुम लोग थ्योरी पेज में लिख रहे हो, थ्योरी पेज में ऑलरेडी जगह कम रहता है और हम एक को पूरा सवाल वे करा देते थ्योरी पेज में, ठीक है। एक बात और बोलना है, पर अब मत लिखना, जगह नहीं तो कम पड़ जाता है थ्योरी पेज का। शाम को आयुषी हेल आती है, मुझसे पूछे जगह, बोली हाँ 4 पेज अभी और बचा हुआ है। हम लोग ऐसा कैसे, बोली हमको पता है ना, आप 2 बोलते तो 4-6 लिखवा देते हैं। तो तुम लोग का खत्म हो गया। आयुषी हेल से पूछना, उसका नहीं खत्म हुआ थ्योरी पेज। याशिका जैन का भी खत्म नहीं हुआ थ्योरी पेज है, सच बोल रहे हैं, परसों की बात है। बोली हाँ बहुत पेज है, हम तो छोड़ते ही हैं ज़्यादा, आपको हमको पता है आप बोलते कम है, पर अब पता नहीं कितना छोड़ रखी है। अब एक बात और बोलूंगा, मत लिखो क्योंकि जगह नहीं है ना। फोगला सिस्टर्स, अगर कोई बच्चा के पास समय की कमी है, झाजी सुनिएगा जरा, समय की कमी है, वो लिमिट उमिट चेंज करने का उस बच्चे के पास टाइम नहीं है। हिमांशु सुनना, तुम्हारा फेवरेट वाला ही है। तो बच्चा क्या करेगा जानते हो? इनडेफिनिट इंटीग्रल बनाएगा I1 मान के, है ना तुम्हारा फेवरेट वाला, I1 मान के इनडेफिनिट इंटीग्रल बनाएगा। और वो बच्चा एकदम फटाक से इसको t मानेगा तो dt/2 लिखेगा। तो उस बच्चे का इंटीग्रेशन का आंसर et/2 आ गया, I1 का आया। तो इस बच्चे का I1 का आंसर आया e⁻²x + 3/2। अब वो बच्चा I में जाएगा, तो I क्या था? डेफिनेट इंटीग्रल था ना I। उत्तर को वो बाउंड करेगा, यही ब्लैक वाला 2 से 4। आंख खोल के दिमाग लगा के अच्छे से देख लो। बच्चे ने t तो माना, पर लिमिट चेंज करने के पास उसके पास टाइम नहीं है, वक्त नहीं है, एनर्जी नहीं है। तो वो बोला हम लिमिट चेंज करेंगे ही नहीं, हम तो भैया इनडेफिनिट इंटीग्रल ही बना लेते हैं। लिमिट का हड़बड़ी नहीं, पंगा ही नहीं, चक्कर ही नहीं, वो इनडेफिनिट इंटीग्रल बनाया। देख लीजिए इनडेफिनिट इंटीग्रल, ये हिमांशु वाला I1 मान के बना लिया, et/2 आ गया, पुट बैक द वैल्यू कर दिया। अब I क्या हुआ? ठीक, अब जब I का वो आंसर निकाल रहा है तो उसका I1 क्या चीज में निकला है? X में ही तो निकला है, X में ही तो निकला है। तो लिमिट हुआ X से वाला से काम चल जाएगा जी, 2 से 4 चेंज करना होगा लिमिट? काहे नहीं करना होगा? क्योंकि वो बच्चा तो I1 का आंसर फाइनली X में दे ही दिया है ना सर, फाइनली वो X में। चलो देखते हैं हम सही ट्यूशन पढ़ा रहे कि नहीं। अपर डालो माइनस, चलो अपर डालो, 4 दूनी 8 और 3 11/2 और 2 दूनी 4 3 7, यही था आंसर, यही तो आंसर था। सो कैन यू समराइज हिमांशु व्हाट आई एम सेइंग? लिमिट को चेंज करने का समय नहीं है। हाँ हाँ, पुट बैक द वैल्यू करके X में जवाब दे दो, X में जवाब दे दो और बाउंड X वाले लिमिट से ही करो। X वाला लिमिट क्या था? 2 to 4, isn't it? Want to copy it down कि नहीं समझ आ गया? थ्योरी पेज से बाहर निकलिए। क्वेश्चन नंबर बोलिए तो 61। सवाल देखकर एक एहसास हो जाता है कि इसका टिप्पणी इस बच्चे से लेना है। चलिए झा जी आप टिप्पणी करिए। हाँ हाँ बोलो बोलो। नहीं जी, दिस इज ऑफ द फॉर्म ET, FT, F'. हम यहाँ पे नहीं उसे लिखा है e⁻x रहे तो 2 बातें हो सकती है, आइलेट लगाओ फिर आइलेट लगाओ, द क्वेश्चन रीअपीयर्स। और दूसरी बात क्या हो सकती है कि क्वेश्चन ऑलरेडी इन द फॉर्म ऑफ EX, FX + F'(x) रहे। रोमन नंबर बोलिए तो जाके चेक करेगा ये लोग। रोमन 16 सब लोग चेक करो, रोमन 16 सब लोग चेक करो। e⁻x रहे तो 2 बातें हो सकती है ना। एक बातें इधर मैंने क्या लिखवाई थी, आइलेट लगाओ फिर से आइलेट लगाओ एंड देन क्वेश्चन रीअपीयर्स। और उधर मैंने क्या लिखाई थी, इट विल बी ऑफ द फॉर्म ऑफ e⁻x, fx + f'(x). 2 टुकड़े रहेंगे, एक फंक्शन और उसका डेरिवेटिव होगा। कैन यू सी दिस इज फंक्शन एंड दिस इज। तो फिर आप झाजी से क्या पूछना चाह रहे हैं? ऐसा तो कुछ हैवी बात नहीं था, है हैवी बात। ये e⁻w है, इसीलिए हम झाजी से पूछे बात। अभी ये पूरी तरह से नहीं है इस फॉर्मेट में। ये जो फॉर्मेट होता है ना, जो इसका डायरेक्ट आंसर मैंने क्या लिखाया था, EX, FX + C। जो प्रत्युष पोद्दार को डाउट हुआ था ऐसे कैसे डायरेक्ट आंसर, तो फिर हम करके दिखाए थे, घुस के गुना, इसमें U भी लगाए थे और घुस के गुना उसमें नहीं लगाए थे क्योंकि कॉपी में हट नहीं रहा था।
हट नहीं रहा था। इसमें घुस के गुना यूवी लगाए थे तो माइनस बड़ा इंटीग्रेशन ब्लू रंग से लिखते थे डी बाई डी एक्स ऑफ जिसको छोड़े हैं डॉट, फिर से छोटा इंटीग्रेशन। तो वो ब्लू वाला में क्या आता था बोलो? वो वाला थोबड़वा आ जाता था। कौन सा थोबड़वा? जो आप छोड़ कर रखे थे ना कि नहीं हट रहा है बाद में करेंगे। यू डोंट रिमेंबर एनीथिंग। मैं फिर से बोल रहा हूँ, घुस के गुना। तो जब घुस के गुना करते तो यूवी मेथड लगता था, तो यूवी मेथड लगाते थे तुम इस पे, और घुस के गुना उस पे नहीं लगाते थे। बोलते थे कॉपी में जगह नहीं है, हट नहीं रहा है, वो बाद में करेंगे सर। तो ये जो घुस के गुना छोड़ कर रखे हो ना, ई वाला का जो ब्लू वाला आता था ना जी, माइनस ब्लूज रंग से बड़ा इंटीग्रेशन लिखते थे डी बाई डी एक्स ऑफ जिसको छोड़े हैं डॉट, फिर से छोटा इंटीग्रेशन, उसका थोबड़वा ना ई वाला से मैच कर जाता था, कट जाता था, तब जाके ये आंसर हो जाता था। तो प्रत्युष पोद्दार को शुरू में लग रहा था कि हम शॉर्टकट मार रहे हैं, पर हम बार बार बोले नहीं जी शॉर्टकट नहीं है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला ही है। हाँ, तो झा जी आपसे हम क्यों क्या पूछना चाह रहे हैं? ये प्रश्न अभी नहीं है e टू द पावर x, ये तो e टू द पावर w है। तो आइए t मानिए इसको, तो बोलिए क्या संभला एंड क्या लिख के संभला। एंड व्हेन x is 1 then t is how much, and when x is 2 then t is how much। तो अब लिमिट हो गया 1 है तो 1 डालो जी, तो कितना आ रहा है 2, और 2 डालो तो 4। मतलब अंजलि अब 2 to 4 हो गया क्या लिमिट? से यस और नो, कुछ बोलिएगा। लिमिट अब 2 to 4 हो गया ना। व्हेन हम नहीं बोलते थे जब और तब। जब तुम्हारे स्कूल में 8 प्रश्न हुआ चैप्टर खत्म करवाने के लिए, तब मेरे कोचिंग में 25 प्रश्न हुआ था। और जब तुम्हारे स्कूल में 16 प्रश्न हुआ था, तब मेरे यहाँ कितना प्रश्न हुआ था? 50। तो जब x 1 है तब t में क्या है? 2, और जब x में 2 है तो t में 4 है। नाउ राइट डाउन द मेन क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल। और ये e टू द पावर t dt बाई 2। अब बोल पगली, इधर et लिखी है बोल, dt लिखी है बोल, पूरा प्रश्न t में लिखी है बोलो। इतना तो रोजे पगली पगली आप हमको करते हैं। नया बात यह है कि लिमिटवा भी t का लिखी है। तुम फिर से सुनिए, बोल यहाँ t लिखी है, यहाँ भी t लिखी है, यहाँ et लिखी है, dt भी लिखी है। तो बोलिए इतना तो आप हमको रोज पगली पगली करके पूछते हैं। नया बात यह है कि लिमिटवा भी t का लिखी है। प्रत्युष पोद्दार, what have I done here? जो संभले सो ठीक, जो ना संभले उसको टी के टर्म्स में। शाश्वत मोदी बातें याद आ रही है? जो संभले सो ठीक, जो ना संभले सो टी के टर्म्स में लिखो। पूरा प्रश्न को तो बाबू तुम टी में लिखोगे ना जी। आधा जगह x आधा जगह t, ऐसे थोड़ी होता है। तो जो नहीं संभल रहा है, ये x क्या है t की भाषा में बताओ, यहाँ बट्टा में भेज दो। तो x कितनी है? तो x को मैंने t की भाषा में लिखी है ना। वंस मोर, x क्या है t की भाषा में? तो x यहां से देखो t बाई 2 है, क्योंकि जो संभले सो ठीक, जो ना संभले उसको तो t के टर्म्स में करना होगा ना। तो लिमिट 2 से 4 हो चुका है, ब्लू रंग से लिमिट लिखे, याद रहेगा ये सब बातें। यहां पे हो गया पलट 2 बाई टी, और यहां पे हो गया पलट 4 नहीं कटेगा ना, 2 बाई टी स्क्वायर। अब बताइए झा जी कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? कैन यू सी? नहीं अभी मत सी, अभी सी मत करो, छोड़ो। अभी थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं, अभी थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। नाउ कैन यू सी इट इज ऑफ द फॉर्म e टू द पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। तो इसका तो डायरेक्ट आंसर होता है। तो दिस इज ऑफ द फॉर्म e टू द पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन। तो बताइए इसका डायरेक्ट आंसर क्या होता है? ई एक्स एफ एक्स प्लस सी होता है। प्लस सी नहीं लिखोगे, डेफिनेट कर रहे हो ना। ई एक्स एफ एक्स, ई एक्स बोलो ई टी, एफ एक्स बोलो फंक्शन कौन है? 1 बाई टी है फंक्शन। अब क्योंकि आप डेफिनेट बना रहे हैं तो इसको आप क्या कीजिएगा? बाउंड करेंगे ना 2 to 4। बातें क्लियर है? हम एक बार फिर से बोल रहे हैं, आज भी हम इंटीग्रेशन नहीं पढ़ाएं तुमको। इंटीग्रेशन नहीं, तो तुम्हारा अपना समझने का था कि हाँ सर हिट कर गया था, हम समझ गए थे देखते के साथ कि ये वो वाला फॉर्मेट है। हम तुमको सिर्फ डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ा रहे हैं आज। इंटीग्रेशन तुम अपने से कर ले रहे हो। देखिए 9th के बच्चे वालों को बुलाने के बाद चाय चाय चालू हो ही जाता है। आज चाय चाय कर रहा है, कल बाहर जाएगा हल्ला करेगा, फिर नीचे जाएगा परसों,
फिर नर्सों सूसू लग जाएगा, पानी प्यास लग जाएगा। तुम लोग आते थे इज्जत से शांति से पढ़ के चल जाते थे, देखो। बल्कि कल शाम को जितने लोगों को बुलाए थे ना, उसमें से भी कुछ लोगों को छाट कर अभी बुलाए हैं। एक का आवाज 4 का आवाज के बराबर हो जाता है यहाँ पे, और तुम लोग 4 को मिलके भी एक का आवाज नहीं निकाल पाते थे। बहुत फास्ट पढ़ा दिए क्या ना? तनिष पोदार रीड दिस क्वेश्चन वंस अगेन। अब इसको मेथड 2 से हम पढ़ा रहे हैं, नोट नहीं करना, पढ़ा दे रहे हैं। पर मेथड 2 से रीड द क्वेश्चन 1 to 2 माइनस हाँ, ठीक है। नाउ हिमांशु तुम्हारी बारी आ गई। अब हम क्या कर रहे हैं पता है? हम I1 लेके सिर्फ क्या चीज को हैंडल कर रहे हैं? इसका इंटीग्रेशन को हैंडल कर रहे हैं, डेफिनेट को हैंडल नहीं कर रहे हैं, ठीक। तो तुमने t माना, इसको क्या संभला एंड क्या लिख के संभला, dt/2 लिख के dx संभला। सो योर I बिकम्स की I1 बिकम्स dx क्या लिखा गया, e⁻²x क्या लिखा गया। अब अंदर तुम x लिखोगे कि जो संभले सो ठीक, जो ना संभले सो t के टर्म्स में। सो हाउ मच इज x इन टर्म्स ऑफ t? वंस मोर, हाउ मच इज x इन टर्म्स ऑफ t? मतलब यहाँ पे ये पलटेगा तो ऊपर 2, ये पलटेगा तो ऊपर 4, 4 दूनी मतलब 2 हुई होगा। सरस्वती पूजा में आया क्या ये लोग? बोलो हिमांशु, आराम से हम इंडेफिनिट इंटीग्रेशन को ही हैंडल कर रहे हैं ना। यू वांट मी टू इंटीग्रेट की तो डायरेक्ट फॉर्म है। फॉर्म कौन सा फॉर्म है? e⁻x fx प्लस f डैश x, e⁻x fx प्लस f डैश x। कौन? नाइन्थर्स। तो इसका डायरेक्ट आंसर बोलो हिमांशु, ex fx होता है ना। ex बोलो, et fx बोलो। तो ये आपका फाइनल जवाब हो गया, लेकिन ये जवाब I1 का हुआ है। तो I का जवाब, रुको, पुट बैक द वैल्यू तो करोगे ना, x में देना है ना आंसर तो x में देना है। अब बोलो I का आंसर क्या होगा? ये जो आया है इसको बाउंड की 1 से 2। अब अपर डालो माइनस लोअर डालो, अपर डाले, बोलिए वी आर गेटिंग द सेम आंसर नॉट। तो मेथड 2 नोट करने की आवश्यकता नहीं है, तुमको जीवन भर कुछ तो धुंधला याद रहेगा ना कि डेफिनेट में अगर t मान रहे हैं और हमको लिमिट चेंज करने का मन नहीं है तो हम I1 मानकर उसका इनडेफिनेट इंटीग्रेशन को बनाएंगे और इनडेफिनेट का आंसर को पुट बैक द वैल्यू करके छोड़ेंगे। छोड़ना तो आंसर x में ही है ना, आंसर छोड़ दिए x में। अब वापस से I में जाओ और उसको बाउंड कर दो। आई होप कंसेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर है। क्या लगता है हम क्या चाहते हैं? ट्यूशन में तुम लोग I1 से बनाओ कि लिमिटवा भी बदलिए दिया करो, क्योंकि कम से कम ट्यूशन में तो कम से कम बदलो। एग्जाम में मान लीजिए समय की कमी थी सर, लिमिट बदलने का मेरे पास टाइम नहीं था सर, तो हम I1 से ही धड़ बना दिए, पर उस आंसर को x में डाले और फिर बाउंड किए x के ही वैल्यू से। पर हम ट्यूशन में हमेशा मेथड 1 ही कराएंगे। कंसेप्ट इज क्रिस्टल क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्लास।